Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss direct and indirect narration. नरेशन लफ्ज़ जो है ये नरेट से निकला है। नरेट का मतलब है किसी चीज़ को बयान करना, एक्सप्लेन करना, इन्फॉर्म करना, किसी चीज़ को पहुंचाना, किसी मैसेज को। तो किसी भी बात को करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। इन्हीं दोनों के नामों पर हमें ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को हम डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट नरेशन क्या है? डायरेक्ट नरेशन मीन्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ अ स्पीकर इन हिज ओन वर्ड्स एज ही हैज़ स्पोकन दोज वर्ड्स। जैसे उसने बोले उसी तरह से आप आगे बता दें, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड. In this method you convert his words into your own words and then you convey the message to the some other person. अब इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में, वी हैव टू मेक टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. द फर्स्ट वन इज चेंज इन टेंस. द सेकंड वन इज change in pronouns. दो टाइप्स की चेंजेस होंगी. द फर्स्ट वन इज चेंज इन टेंस एंड द सेकंड वन इज चेंज इन पर्सन या प्रोनाउन. चेंज इन टेंस से क्या मुराद है कि जो आपके पास यहाँ दो पार्ट्स हैं इस डायरेक्ट स्पीच के. डायरेक्ट स्पीच का पहला पार्ट जो है दैट इज़ नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच. ये आपको किसी के बारे में कुछ बताने जा रहा है, ये आपको कोई मैसेज देने जा रहा है, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच. ये जो आपको मैसेज मिलने जा रहा है वो मैसेज इज़ नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. जो रिपोर्ट किया जा रहा है, जो नरेट किया जा रहा है, जो कोट किया जा रहा है वो है रिपोर्टेड स्पीच. अब रिपोर्टिंग स्पीच का हम देखेंगे कि टेंस कौन सा है. अगर तो इसमें पास्ट टेंस है दैट इज सेड. अगर तो ये पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस के लिहाज से इसके प्रेजेंट को या फ्यूचर को हम उस लिहाज से कन्वर्ट करेंगे. फर्ज करें कि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यू का टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, तो प्रेजेंट कंटिन्यू को हम पास्ट कंटिन्यू में कन्वर्ट कर देंगे. अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इसे पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट कर देंगे. अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे. और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में कन्वर्ट कर देंगे. ये हो गई हमारी चेंज इन टेंस. दूसरी चेंज आएगी हमारी प्रोनाउंस में कि जो प्रोनाउंस यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे आए और इसके अलावा कोई भी अगर यहाँ आता है तो इनको हम चेंज करेंगे. इनको किस तरह से चेंज करेंगे, क्या रूल होगा हमारे पास कि जो यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कन्वर्ट होगा इसके सब्जेक्ट के लिहाज से, दैट इज़ ही. रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के लिहाज से फर्स्ट पर्सन को हम कन्वर्ट करेंगे. अगर यहाँ सेकंड पर्सन है यानी कि यू है तो यू को हम यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा अगर मौजूद है, अगर मौजूद नहीं है तो फिर हमारे पास एक अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट मौजूद होता है दैट इज़ फर्स्ट पर्सन इधर सिंगुलर और प्लूरल. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में मौजूद नहीं है तो हमारे पास एक अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट मौजूद है एंड दैट इज़ द फर्स्ट पर्सन. दैट में भी जो है दैट में भी सिंगुलर और प्लूरल. ये आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है. तो अगर तो यहाँ सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को इसके ऑब्जेक्ट के लिहाज से कन्वर्ट करेंगे, हम चेंज करेंगे. अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो आम तौर पर उसमें कोई चेंज नहीं आती, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ उसमें भी बाज़ औक़ात हमें चेंज करना पड़ती है और वो एक्सेप्शंस भी हम सेंटेंसेस के साथ डिस्कस करेंगे. अब यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इनडायरेक्ट नरेशन तो ये क्या किस तरह से चेंज होगा इन दोनों रूल्स को फॉलो करते हुए. ही सेड. अब हमारे पास यहाँ कॉमा भी लगा हुआ है, इस कॉमा को इन कोटेशन मार्क्स को भी ख़त्म करना है हमने, तो इनको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में. ही सेड दैट
ये कॉमा भी और कोटेशन मार्क्स भी खत्म हो गए, दैट लगा लिया हमने। अब हम इसके फर्स्ट पर्सन को इसके सब्जेक्ट के लिहाज से कन्वर्ट करेंगे। जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है इसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, ही। अब चेंज इन टेंस भी करनी है हमने, तो प्रेजेंट जो है वो पास्ट में जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में है, तो ही एम से हो जाएगा वॉज अनवेल। अगली जो चेंज हम यहां करेंगे दैट इज इन टुडे। उसने कहा आई एम अनवेल टुडे। अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये लफ्ज़ मैंने बाद में आपके बुक सेंटेंस के साथ ऐड किया है, ये वहाँ आपकी बुक में मौजूद नहीं है लफ्ज़। ये सिर्फ आपको एक रूल समझाने के लिए यहाँ ऐड किया है कि इन अल्फाज को जो टाइम्स दिए गए हैं इनको भी आप चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज। तो उसने उस वक्त कहा था कि आई एम अनवेल टुडे, आज मैं बीमार हूँ, तो अब हम उसकी उस दिन की बात कर रहे हैं, दैट ही वॉज अनवेल दैट डे। यहाँ ये हमारा सेंटेंस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है दैट इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। उसने कहा कि मुझे आसमान पर बादल पसंद हैं। अब इसको भी हम जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि सबसे पहले इसमें जो चेंज लाएंगे वो इसके प्रोनाउन की होगी और दूसरी इसके टेंस की होगी, और तीसरी चीज़ जो हम करेंगे वो होगा इन कॉमास को एलिमिनेट करना। तो सबसे पहले हम कॉमास को एलिमिनेट करेंगे। शी सेड दैट, या शी टोल्ड दैट, या शी इन्फॉर्म्ड दैट। शी टोल्ड दैट, अब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हम इसके सब्जेक्ट के लिहाज से कन्वर्ट करते हैं। शी टोल्ड दैट शी। आगे हम चेंज इन टेंस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यू है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। यहाँ हमारा दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसके बाद आपके पास सेंटेंस है ही सेड टू हर। अब यहाँ थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। यहाँ सेड टू हर है तो सेड टू हर को ख़त्म करके टोल्ड हर लिख लेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आई लिव इन दिस बिल्डिंग। शी सेड टू हर I live in this building। अब यहाँ एक और रूल हम देखेंगे कि she told her या she said to her, इसे as it is दोनों तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। she told her, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे, that। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन, ये इसके सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, तो इसको हम कहेंगे शी। दैट शी। प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। लिव जो है वो लिव्ड हो जाएगा, लिव्ड इन। अब ये नई चीज़ चेंज होगी यहाँ, दिस बिल्डिंग। जिस वक्त उसने बात की वो उस बिल्डिंग में खड़ा था, लेकिन अब जब हम उसको नरेट कर दें हैं वी आर नॉट प्रेजेंट इन दैट बिल्डिंग, सो हम दिस को दैट में कन्वर्ट करेंगे। और वैसे भी ये बात जो है वो पास्ट की हो रही है, तो इसे हम दैट में कन्वर्ट कर देंगे, दैट बिल्डिंग। यहाँ हमारे पास ये नया रूल आया कि दिस को हम हमेशा जब पास्ट टेंस में करेंगे प्रेजेंट को, तो उसमें जो दिस मौजूद होगा उसे हम दैट में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ को देन में, टुडे को दैट डे, येस्टरडे को द प्रीवियस डे, और टुमारो को द नेक्स्ट डे। इन अल्फाज में हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। तो यहीं पर आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।